हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जगन्नाथपुरी के बारे में। तो जैसे कि हमने अक्सर ही सुना होगा जगन्नाथपुरी के बारे में या फिर वहाँ के मंदिर के बारे में, जिसमें भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी हैं। वो उसके पीछे की कहानी क्या है और वो जो मूर्तियाँ थी उसका निर्माण किसने किया था, किसके कहने पे किया था और कब किया था, इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मध्य भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। जो वो राजा थे वह भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े और अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि हे राजा इंद्रद्युम्न, आप मेरी मूर्तियों का निर्माण करें। तो यह आज्ञा पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे पूछा कि हे भगवान, मैं उन मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से या किस वस्तु से करूं? तब भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को बताते हुए कहा, जो पुरी में समुद्र है वहाँ पर काफ़ी लकड़ियाँ जो हैं उस समुद्र में तैर रही होंगी। उन्हीं सभी लकड़ियों के टुकड़ों को आप लाकर मेरी मूर्ति का निर्माण करें। तो यह आज्ञा पाकर जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए चल पड़े थे। तभी उस समय भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के यहाँ पे पहुँचते हैं और बताते हैं कि मैं उन लकड़ियों से मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये जाना तो उन्होंने एकदम ही उनको कहा कि आप इन मूर्तियों का निर्माण करें। तो दोस्तों, उस समय जो भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक शर्त भी रखी थी। अब वो शर्त क्या थी, आइए पता करते हैं उसके बारे में। तो जो शर्त थी वो ये थी कि कोई भी मेरे कार्य के बीच में नहीं आएगा और मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा। तो यह जो शर्त थी इसको सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें आज्ञा दी और सबसे कहा कि उन्हें परेशान ना किया जाए। उनको 21 दिनों तक एक बंद कमरे में भेज दिया और वे वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण करने लगे। लेकिन 15 दिनों बाद जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी रानी ने, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं जाके सुनूं कि वो मूर्ति बना भी रहे हैं या फिर बस ऐसे ही उन्होंने बोला है। तो इस जिज्ञासा के चलते हुए जब रानी उस कमरे के पास पहुंचती हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती है कि जैसे कोई मूर्ति बनाई जा रही हो। तो उनके मन में जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती है, जिसके चलते वह उस कमरे में चली जाती हैं। तो जैसे ही वो उस कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति थे वो उस कमरे में है ही नहीं, वो जा चुके थे। लेकिन वहाँ पर 3 मूर्तियाँ रखी हुई थी जो पूर्ण नहीं थी, वो आधी बनी हुई थी। तो यह देखकर रानी काफ़ी चकित रह जाती हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी, जो वो 3 मूर्ति थी उनका नाम वैसे आपको सबको पता ही होगा, लेकिन जो हमारे दोस्त नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। उन 3 मूर्तियों का जो नाम था वो कुछ इस प्रकार था, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। इन तीनों मूर्तियों के यही नाम हैं और यह पूर्ण नहीं बनी हुई थी, वो आज भी पूर्ण नहीं है और उसी प्रकार से वहाँ पे काफ़ी उत्सव को मनाया जाता है। तो चलते हैं अपनी कथा की तरफ। तो जब राजा को ये खबर मिलती है कि जो रानी थी वो उस कक्ष में या उस कमरे में पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर वो वृद्ध व्यक्ति भी नहीं है और जो मूर्ति हैं वो पूर्ण नहीं हुई हैं, वो आधी ही हैं। तो ऐसा सुनकर जब राजा वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उन तीनों मूर्तियों को ऐसी ही अवस्था में उठाकर जो मंदिर बनाया था उस मंदिर के अंदर उनको स्थापित किया था। तो दोस्तों, जो वो मंदिर था मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन उस मंदिर को बनाने के लिए भी भगवान विष्णु ने ही कहा था और भगवान विष्णु ने कहा था कि एक बहुत ही बड़ा, विशाल और भव्य मंदिर होना चाहिए।
और उसी मंदिर में राजा इंद्रधूम उन तीनों मूर्तियों को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।